चलो, दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? ये लेसन नंबर 7 पे हम आ चुके हैं आज। सभी को क्या दिख रहा है बताइए। ये लेसन नंबर 7 की हमारी फोटो है, तो हमें क्या दिख रहा है इसमें? बताइए क्या दिख रहा है। कोई लाइट जलती हुई दिख रही है। क्या दिख रहा है? आईना। लाइट जलती दिख रही है। ड्रेसिंग टेबल। आईना। ये जो फोटो दिख रही है, ये फोटो में क्या दिख रहा है? एक या तो भगवान का मंदिर। नहीं, भगवान का मंदिर नहीं है, घर का दरवाजा है। दरवाजा है। दरवाजा में से पूरा अंधेरा अंधेरा, अंदर से पूरी काला काला है और अंदर बाहर से रोशनी आ रही है। मतलब अंधेरी गुफा है, पूरा काला घना अंधेरा है। उसमें से छोटी सी सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। इस तरह से वो बताया हुआ है, समझे आप ये समझ लो कि काला घना अंधेरा है। अंधेरी गुफा समझते हैं ना हमें, अंधेरी गुफा। हाँ। कि बिल्कुल अंधेरी गुफा है, चारों तरफ काला काला घना अंधेरा है। और छोटी सी अगर हमें मिनमिनाटी भी इतनी सी कोई रोशनी दिखती है, तो ये रोशनी है, वो समझे आप? हेलो। हाँ हाँ हाँ। ये आईना नहीं है, ये दरवाजा है और दरवाजे में से रोशनी आ रही है, ऐसा था वो। ठीक है, चले आगे अभी। हाँ। चलिए ध्यान से, अभी सब जने ध्यान से। म्यूट होगा तो बंद करना, अपना अपना म्यूट, बात करेंगे जब आपका स्पीकर ऑन करना। देखो मुझे ये बताइए, सबकी जिंदगी में काला घना अंधेरा कहाँ कहाँ पे अपने 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 नोटबुक में लिखिए कि मेरे इस जगह में, दुनिया में, मेरे लाइफ में काला घना अंधेरा है। काला घना अंधेरे का मतलब क्या होगा? निगेटिविटी, नकारात्मकता। हम सीखते हैं ना, सकारात्मक नकारात्मक दो तरह की वाइब्रेशन होती है। तो हमारे जिंदगी में कहीं ना कहीं निगेटिविटी होगी। वो हमको लिख के निकालनी है कि मेरी जिंदगी में ये एरिया में निगेटिविटी, रिश्ते, पैसे, घर, बंगला, गाड़ी, हेल्थ, जो भी होगा, है ना। उन्होंने देखो क्या बोला है, 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नकारात्मकता यानी निगेटिविटी, नेगेटिविटी यानी काला घना अंधेरा। उन्होंने वही तो बताया कि पूरा काला घना अंधेरा है, पूरी निगेटिविटी है। और सूरज की इतनी सी रोशनी से वो अंदर मैजिक आ रहा था, उसे बताया था, समझे आप? दरवाजा खोल के धीरे से मैजिक हमारी जिंदगी में अभी आ चुकी है ना मैजिक अभी। वर्षना जी ने भी हाँ। बोला कि 2:30 बजे आ जाते उनके हस्बैंड। तो ये मैजिक हुआ ना वर्षना जी? जी हाँ। हाँ, अपने आप ही हुआ ना, कि आपने, उन्होंने रिक्वेस्ट करी आपने उनको, या जो भी किया होगा, आपने रिक्वेस्ट भी नहीं, मैंने करी एक तो। दो बार बोला उनको आना है, तो आने चालू कर दिया वो। हाँ, तो देखो तो कितनी अच्छी बात है ना। आपको लेसन हो जाता ना, आप फटाफट खाना खाते तो आप सबसे पहले आप एंट्री करते लाइट हो, मैंने जलती है। देखा है, हाँ। आप पौने 3 बजे जैसे भैया का खाना हो जाता है, आप आ जाते हो, कितनी अच्छी आ बात है ना जाती है। ये। नंदा जी को भी मिला हेल्प कि भाई उनके हस्बैंड लेने को जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, बोले तू तेरा क्लास कर। ऐसे सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सबको अपने को? शकुंतला जी ने बोला कि मेरे पाँव में दर्द था, वो भी अभी ठीक हो रहा है। कंप्लेन नहीं करोगे ना, तो वो एरिया में हमें क्या मिलेगा? जादू मिलेगा, ठीक है। हमारे जिंदगी में जो अंधेरे है, वो अंधेरे लिखने हैं। रिश्ते में होंगे, पैसे के मामले में होंगे, जो भी चीज में होंगे, वो आपको आज लिख के निकालना है। अब उसमें से हम बाहर कैसे निकलेंगे, वो आज हम देखेंगे। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्ला, बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक, क्या बोला उन्होंने? कृतज्ञ व्यक्ति मतलब जो हमेशा ग्रेटिट्यूड करता है, धन्यवाद करता है, पॉजिटिव सोचता है, वो हमेशा उसी में रहता है, वो कंप्लेन नहीं करता है। चाहे संबंध की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, नौकरी की समस्या हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया है। निगेटिविटी क्यों आती है हमारे लाइफ में? जो भी कमी है वो क्यों आती है? जो भी कमी है हमारे लाइफ में वो क्यों आती है? कितना अच्छा बोला उन्होंने। संबंध की उलझने हैं, आर्थिक दबाव यानी धन के मामले में कुछ हमें ब्रेकडाउन है, स्वास्थ्य की गड़बड़ी यानी हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन है, नौकरी है, बिजनेस है। अगर वहां पे ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद की कमी होगी, तो वहां पे अंधेरा होगा।
यदि हम जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है तो समझ लीजिए अनजाने में ही उन चीजों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। नजरअंदाज करना मतलब क्या? ग्रांटेड लेना, बराबर। हम किसको ग्रांटेड लेते पूरे लाइफ में? सच्ची में बोलना, सब जने, आप में, हमारी पूरी जिंदगी में हम ग्रांटेड किसको लेते हैं? खुद को दीदी। खुद को ग्रांटेड लेते, और हमारे मम्मी पापा को नहीं लेते। मम्मी को नहीं बचपन से ग्रांटेड लिया हुआ रहता है हमने, हमारे मम्मी पापा को नहीं हम ग्रांटेड लेते हैं। लिस्ट बनाओ चलो, किस किस को हमने ग्रांटेड लिया है? हमारी मेड को। हाँ, मेड तो क्या रोज ही आने वाली है, खाना बनाने में क्या रोज ही आने वाली है? हाँ, बच्चे तो क्या रोज ही आने। ग्रांटेड किसको किसको लिया है वो सोचो। मम्मी पापा को सबसे ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं, उसमें तो ज्यादा मम्मी को। जब हम छोटे थे तो हम मम्मी को ग्रांटेड लेते थे ना। खुद को तो करते ही है। आज कड़ी में ये बात बिल्कुल सही बोला कि खुद को ग्रांटेड हम लेते हैं, नजरअंदाज करते हैं, है ना। जिन जिन चीजों को हमने नजरअंदाज किया उनकी लिस्ट बनाने की है हमको, ठीक है। ये भी एक आपका एक्स्ट्रा का होमवर्क है आज से। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मक का प्रमुख कारण है। क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं यानी ग्रांटेड लेते हैं और हम बदले में उनको धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, उनके फलस्वरूप जीवन में जादू को सक्रिय होने को रोक रहे हैं। जो चीज को हम ग्रांटेड लेते हैं, जो चीज को हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते, तो वो जादू हमारे लाइफ में एक्टिव नहीं होता है। ध्यान में आया? सब जने अपने अपने लाइफ का वो पार्ट सोचिए जहाँ पे अंधेरा है। कोई रिश्ता, कोई हमारी हेल्थ, जो भी होगा, जब हमने उसके लिए उसको ग्रांटेड ले लिया। हम हमारी बॉडी को ही ग्रांटेड लेते हैं ना, सब सोचो ना। हम यस। सुबह दिन में उठते हैं तो कौन धन्यवाद बोलता है कि मैं आज जिंदा हूं करके, मैंने आज दिन देखा? बोलते ही नहीं है ना हम कि हाँ भगवान मैं आज जिंदी हूँ। मैंने तो बहुत सारे लोग हैं, वो तो सुबह सुबह आँख खोलते ही उनकी डेथ हो जाती, नींद में ही ऑफ हो जाते हैं। लेकिन मैंने आज नया सूरज देखा, नया दिन देखा। अपने हाथ पाँव, अपनी आंखें, किसी चीज को अपन ग्रेटिट्यूड नहीं करते, ग्रांटेड लेते हैं। सूरज भगवान है, हाँ सूरज तो रोज आने वाले हैं, क्या लेना देना। बारिश के दिन है, बारिश तो अपने आप आएगी। ग्रांटेड लिया कि नहीं लिया? यस। हाँ या नहीं? यस। घर में के अपने मम्मी पापा को यस। अपन ग्रांटेड लेते हैं, यस। बच्चों यस। को ग्रांटेड लेते हैं, हमारी मेड को ग्रांटेड लेते हैं, करते हैं ना। आपने जैसे बोला खुद को, तो खुद को भी ग्रांटेड लेते हैं, बिल्कुल सही बोला। एकदम इन सब जो जो चीजों को हमने ग्रांटेड लिया है ना, उनको हमें आज धन्यवाद करना है। जीवन शक्ति को भी लेते थे। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आप उसके लिए क्या कृतज्ञ होते हो? या फिर आप उस पर केवल गौर करते जब शरीर बीमार हो जाता है, चोट लग जाती है? सही बात है ना, जब बीमार हो जाते हैं, जब चोट लग जाती, तब हम इसका ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, ध्यान देते हैं ना। जब हाँ। तक हम लेडीज बीमार नहीं होती तब तक क्या हम हमारे शरीर की तरफ ध्यान देते हैं क्या? नहीं। मेरा खुद का नहीं। एग्जाम्पल है, मैंने बिल्कुल मेरे शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया था, है ना। वो क्या हाँ। बोल रहे, जब शरीर बीमार हो जाता है, चोट लग जाती, तब आप उसकी तरफ ध्यान देते हो। क्या आप हर दिन आपके नौकरी के लिए धन्यवाद करते हो? क्या उसे तभी महत्व देते हो जब नौकरी छूट जाती है या छूटने वाली होती है, बराबर ना। जब कामकाज है तो उसका इम्पोर्टेंट नहीं करते, और जब कामकाज नहीं रहता तो उसके लिए हम क्या करते हैं? आप हर महीने मिलने वाली सैलरी के लिए क्या आप धन्यवाद करते हो या उसे नजरअंदाज कर देते हो? सपोज कोई जॉब कर रहा तो उसको सैलरी मिल रही है, तो क्या आप सैलरी को धन्यवाद करते हो क्या? क्या आने के बाद में कंप्लेन करते हो, हाँ ये कम, इतनी कम आ गई? ऐसे होता है? जब होता है। आपका हर संबंध सुचारू ढंग से चल रहा है, तब क्या आप अपने परिजनों के लिए धन्यवाद करते हो? या आप परिजनों के बारे में दूसरों से भी बातचीत करते हो जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? हमारे रिश्ते हैं, हम रिश्ते जब अच्छे होते हैं तो उनके लिए कभी धन्यवाद नहीं करते। हाँ, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा हस्बैंड है, ये तो मुझसे बात करेगा ही करेगा। सबसे ज्यादा पति पत्नी का है, एक दूसरे को ग्रांटेड पकड़ते ना, कि पति को तो मेरा यस। करना ही है, उनका फर्ज है। और उनको भी लगता पत्नी है, उसको तो खाना बनाना ही है, ध्यान रखना ही है, उसका फर्ज है। एक हम्म। दूसरे को ग्रांटेड लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं।
और फिर जब संबंध यस। खट्टे हो जाते हैं, संबंधों में कुछ ब्रेकडाउन आ जाता, तब फिर वो चर्चा करते हैं, तब उनको समझ में आता अरे मेरी गलती क्या है ना। जब आपकी कार अच्छी चल रही थी तो क्या आपने कार के लिए धन्यवाद किया था, या उसके बारे में केवल सोचते रहे जब वो खराब हो जाती है। हमारी कार अच्छी चल रही है तो क्या हम कभी धन्यवाद करते हैं? नहीं, हाँ क्या हुआ, अभी तो इतना सर्विसिंग कराया, अब भी 3 दिन छोड़ के आई थी कार, 3 9 10 हज़ार रुपए लग गए, पूरा सर्विसिंग किया है, ऐसा बोलते हैं, है ना। पर वो अच्छी चल रही है इसलिए उसको थैंक यू नहीं बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, उसको सर्विसिंग कराई थी हाँ। इसलिए अच्छी चल रही है वो। तो ये जो जो एरिया है उनको सबको क्या बोला, अंधेरे एरिया, निगेटिविटी है। तो हर निगेटिविटी में से अपने को क्या ढूंढना है, अच्छा ही ढूंढना है। समझ में आया? कितना अच्छा लेसन है, देखो आप। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए धन्यवाद करते हो, या आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हो? कितना बड़ा है, मैंने अभी यही उदाहरण दिया ना, मुझे तो मालूम भी नहीं था ये कि सामने ये लाइन आने वाली है, कि मैं आज जिंदा हूं, मैंने आज सुबह का 10 जून का सूरज देखा, मैंने दिन देखा, मैं ब्रीदिंग ले रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ। क्या हमने कभी उसके लिए बोला है? नहीं बोलते नहीं। हम। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है नकारात्मक विचार, शब्द। जब आप शिकायत करते हो तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में अधिक चीजें लाता है जिनके बारे में आप शिकायत करते हो। देखो उन्होंने कितनी सारी चीजें बताई, कार, रिश्ते, धन, पैसा, संबंध, आपकी हेल्थ। अगर उनमें आपने ग्रेटिट्यूड नहीं ढूंढा तो क्या बोला उन्होंने, आकर्षण का नियम क्या करता, मैंने पहले दिन सिखाया था ना, डे 0 में, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो दोगे वो पाओगे। अगर मैंने निगेटिविटी दी तो क्या होगा, निगेटिविटी की वजह से शिकायत करी तो और शिकायतें आएगी, बराबर। जब आप शिकायत करते हैं तो क्या होता है, सुन लो, लिख लो, शिकायत क्यों नहीं करना, कंप्लेन। आकर्षण का नियम अधिक शिकायत अपने लाइफ में लाएगा। आया ध्यान में? हाँ दीदी। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, आपके बॉस, आपके जीवन साथी, आपका परिवार, मित्र, अजनबी, लाइन में खड़े रहने वाले, बिलों की अर्थव्यवस्था, किसी भी चीज की कीमत, किसी भी कंपनी की सेवा के बारे में अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप धन्यवाद नहीं कर रहे हो, और शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हो। कितना अच्छा बोला, मौसम के लिए कंप्लेन नहीं करना, ट्रैफिक के लिए कंप्लेन नहीं करना कि बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, बॉस के लिए कंप्लेन नहीं करना, अपना लाइफ पार्टनर, अपना जीवन साथी के लिए नहीं करो। इन सब चीजों के लिए जब आप कंप्लेन करते हो तो आप अपने जो सपने हैं, हमने लिखे ना पहले दिन मेरे सपने, हमने सपने लिखे कि नहीं लिखे? हमें अगर वो सपने पूरे करने हैं तो हमें कंप्लेन करनी नहीं है, नहीं तो हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। ये समझ लो मेरे सपने की तो पार्सल डिलीवरी निकल चुकी है अमेजोन से, ब्रह्मांड से। अगर मैंने कंप्लेन करी तो वो मेरी डिलीवरी रुक जाएगी, मेरे यहाँ तक आएगी नहीं, जो भी सपना होगा, है ना। अब आप समझ चुके हो कि शिकायत करना, नकारात्मक विचार सोचना, नकारात्मक शब्द बोलना, चीजों को नजरअंदाज करना जीवन में अच्छी चीजों को, प्रवाह को रोक देता है। क्या क्या करते हम, शिकायत करते, निगेटिव सोचते। अच्छा नहीं सोचा जाता, पहले निगेटिव सोचा जाता है। निगेटिव बोलना, नजरअंदाज करना मतलब ग्रांटेड लेना, ध्यान नहीं देना। अगर किसी के घर में सास है, हॉल में बैठे, हाँ बैठे तो है हॉल में, वो चल रहे अपनी मर्जी से, आ रहे अपनी मर्जी से, जा रहे मर्जी से कर रहे। आज मैं यहाँ जा रही, आज क्या अपन उनको पूछते हैं, मैं जाऊँ, मेरी आज किटी है, मैं जाऊँ आज मंदिर, मेरा ये है। अपन उनको ग्रांटेड लेते, हाँ वो तो हॉल में बैठे हुए हैं घर में। ऐसा नहीं चलेगा, है ना। क्या होता है जब हम करते हैं तो उन्होंने क्या बोला, अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। हमारे जिंदगी में जो अच्छा होने वाला है वो रुक जाता है, कहीं से भी अच्छा होने वाला होगा वो रुक जाएगा। अभी किसी ने मुझे कल पूछा था, वो अनीता जी आज नहीं आए ना, अनीता जी, कि भाई मुझे
क्या बोलते हैं आप, अनिता जी ने बोला था कि पैसे रुके हुए हैं कहीं पर, और वो पैसे के लिए क्या करूं। तो पैसे रुके हुए हैं तो क्या करना है, कंप्लेन नहीं करना है, कोई भी फील्ड में कंप्लेन नहीं करना है आपको। अगर आप कोई भी फील्ड में कंप्लेन करोगे तो क्या होगा, आपका जो आपके लाइफ में जो अच्छी चीजें आएगी वो रुक जाएगी। जब आप कृतज्ञ होते हो, नकारात्मक होना असंभव है। देखिए, तो अभी हम थैंक यू बोलेंगे तो हमारे लाइफ में हंसी आती है कि नहीं आती है। हमने हाँ। जब हम थैंक यू बोलेंगे तो अपने आप मुंह पे हंसी आती है, करेक्ट। करेक्ट। तो जब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, तो निगेटिविटी आएंगी नहीं ना। संभव हाँ। पॉसिबिलिटी नहीं है वो। जब आप धन्यवाद करते हो, आलोचना करना, दोष देना, कंप्लेन करना, यह असंभव हो जाता है। जब आप कृतज्ञ होते हो तो आप दुखी होना, नकारात्मक भावना रखना असंभव हो जाते हो। अगर मैं थैंक यू बोल रही हूँ तो मैं दुखी रह सकती हूँ क्या, मैं रो सकती हूँ क्या, नहीं ना। जैसे ही नहीं। थैंक यू बोलूंगी, देखो मुंह पे स्माइल आ जाएगा, थैंक यू बोल के देखेंगे अपन। मन हम्म। में भी थैंक यू सोचेगी ना तो हमारे मुंह के ऊपर स्माइल रहेगी। समझे आप। हाँ जी। आप घर में लोग बोलते हैं, अगर हम हाँ। थैंक यू करते ना तो ग्लो बढ़ जाता है चेहरे का, बोलते तू क्या कर रही, तेरे चेहरे का इतना ग्लो बढ़ गया। कुछ नहीं करते फिर भी बोलते हैं। क्योंकि जब हम थैंक यू बोलेंगे तो निगेटिव भावना नहीं आएगी, निगेटिव विचार नहीं आएंगे। हम किसी की कंप्लेन नहीं करेंगे, भला बुरा नहीं बोलेंगे, गॉसिप नहीं करेंगे, ब्लेम भी नहीं करेंगे। तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। कायाकल्प करना बोले तो पूरा बदल देना, जो भी मैं चाहिए, जो भी परिस्थिति है उसको बदल देने को टाइम नहीं लगता है। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। क्या बोला उन्होंने, धुएं के साथ गायब हो जाएगी। ऐसे धुआं आता है, ऐसे गायब हो जाता है ना, एक सेकंड के अंदर। देखा है आपने, हाँ। किचन में कभी कभी ना पराठे बनाते, कुछ बनाते, ऐसे बहुत सारा धुआं हो जाता है। फिर हम चिमनी हम्म। चालू करते हैं ना तो एक सेकंड में वो चालू गायब हो जाता है, होता है ना। हाँ। तो हमारी जिंदगी का भी नकारात्मक धुआं कैसे गायब हो जाएगा, जैसे ही हम धन्यवाद की चिमनी ऑन कर देंगे, करेक्ट। करेक्ट। नंदा ताई, शकुंतला जी पढ़ते क्या यहाँ से, पहली चीज के यहाँ से पढ़ते क्या, किसको दिख रहा है, कौन पढ़ेगा। पढ़ू दीदी। कौन पढ़ रहा है। मैं नंदा। हाँ, पढ़ लो आप पढ़ लो, कैसे शकुंतला जी पढ़ूं आप पढ़ दीदी? रहे हो, एक मिनट। शकुंतला जी आप। आप पढ़ रहे हो। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ दीदी, मैं पढ़ रही पढ़ो हूँ। पढ़ो पढ़ो। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी। चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए, प्रतिक्रिया पाए, चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खो सकते हैं। खास तौर पर जब आप आप ये बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू में बदल देगी। वाल्ट वाल्ट नहीं, रुक जाओ दीदी, रुक जाओ, बस ठीक है ठीक है। क्या बोला उन्होंने, देखो नकारात्मक स्थिति में भी धन्यवाद करने की हालत हमको ढूंढनी होगी। अभी आप बोलोगे, कोई है XYZ, या कोई भी है एक नाम ABC नाम का इंसान, उसके लाइफ में दुख भर भर के पड़ा हुआ है, और कोई नहीं है। माँ बाप चले गए, भाई बहन चले गए, हस्बैंड नहीं है या बीवी नहीं है, दुख है उसके ऊपर, और उसको बोलेगे तो अब ये निगेटिव परिस्थिति में भी तू अच्छा ही ढूंढ, तो वो बोलेगा भाई क्या बोल रहे हैं आप लोग, मैं कितना दुखी हूँ मुझे पता है ना। क्या बोल रही है वो, कि आपको हर नकारात्मक परिस्थिति में कृतज्ञ होने की चीज तलाशनी होगी। कितनी भी मुश्किल क्यों नहीं आई, लेकिन हमको ढूंढना ही ढूंढना है। तो आज अपनी क्या परीक्षा है सबकी, आज क्या टेस्ट है आप लोगों का। जो हालत, जो परिस्थिति में आपके लाइफ में अंधेरा है, अगर आपके लाइफ में अंधेरा है यानी निगेटिव परिस्थिति है, निगेटिव नकारात्मकता है, तो उसमें हमको अच्छा ही ढूंढनी है। आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई न कोई चीज खोज सकते हैं, वो ढूंढना पड़ेगा। खास तौर पर जब आप यह बात जानते हो कि कृतज्ञता नकारात्मक परिस्थिति को बदल देंगी। अच्छा, क्यों ढूंढना है हमको, वो अंधेरे में से रोशनी क्यों ढूंढना है।
हमको पता है ना, वो थैंक यू की रोशनी हमारा क्या कर देगी, पूरी नकारात्मकता निगेटिविटी दूर कर देगी। जो लाइफ का अंधेरा है, घना अंधेरा है, वो दूर कर देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे। उन्होंने पॉलियाना हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जाता है। फिल्म पॉलियाना लिख लो। अभी आपको क्या करना है, फिल्म पॉलियाना देखनी है। कौन सी फिल्म देखनी है? वो इंग्लिश पिक्चर है, उसका हिंदी में ग्रुप में भेज दूंगी, पॉलियाना। हाँ, कौन सी पिक्चर है, वापस बोलो। पोलियाना। फिल्म है पॉलियाना। हाँ, देखो ये कौन सी पिक्चर है, 1960 की फिल्म पॉलियाना है। द ग्लैड गेम, क्या बोला है उसको? ग्लैड गेम मतलब मैं खुश हूँ। क्या बोलती वो बच्ची अच्छा। उसमें, मैं खुश हूँ, ग्लैड गेम। बचपन में ही उस पर बहुत गहरा असर डाला था। बचपन और किशोर अवस्था में इस फिल्म का ग्लैड गेम बहुत बहुत खेला। गेम में खुश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर जब नकारात्मक स्थिति हो। नकारात्मक स्थिति में खुश रहने के लिए जो चीज़ें लगती उन चीज़ों को खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। ये मूवी में क्या बताया, ये पिक्चर के अंदर वो बच्ची जो रहती है, वो इतनी उतनी कठिन कठिन परिस्थितियों में भी हर बार वो ग्लैड गेम खेलती, वो बोलती आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। हमको भी सबको गाना बनाने का है। कुछ भी गाना बना लो आप, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे हम आरती करते हैं, जैसे हम हनुमान चालीसा बोलते हैं ना, उस तरह से हमको वो चालू कर देने का है। आए गए आए गए, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं खुश हूँ, मैं खुश मैं खुश हूँ, मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ भी आप गाने के सुर में बोलो, आरती के सुर में बोलो, कैसे भी करो। ये लड़की हर नकारात्मक परिस्थिति में खुशी ढूंढती है और वो बोलती है आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। ऐसी ये मूवी है। तो ये मूवी में क्या होता है, हर नकारात्मक परिस्थिति में से समाधान मिलता है उसको, सॉल्यूशन मिलता है उसका। समझ में आया? वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने जादुई शक्ति का इस्तेमाल का तरीका बताया था। देखो गौतम बुद्ध ने क्या बताया था, देखो। गौतम बुद्ध ने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ होइए। आज यदि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा, तो भी कम से कम कुछ तो सीखा है। यदि हमने कुछ नहीं सीखा, तो कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। अगर बीमार नहीं पड़े, तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए हम सब कृतज्ञ हो। कितनी बड़ी बात है। देखो क्या सिखाया है गौतम बुद्ध ने। आज हमने कुछ नहीं सीखा, तो कम से कम यह तो सीखा कि हमने कुछ भी नहीं सीखा। अच्छा, उन्होंने बोला आज हम बीमार नहीं है। बीमार नहीं है मतलब आज हम मरे तो नहीं, और आज हम मरे तो नहीं है तो हम जिंदा है। तो हर निगेटिव परिस्थिति में से प्रकृत ढूंढा के नहीं पॉजिटिविटी। ये समझ में आ रहा? बहुत हाँ। गहन है ये, बहुत डीप है ये वाला जो है ना। ये समझ में आ रहा है आप लोगों के? गौतम बुद्ध वाला जो को मैं कर्सर घुमा रही हूँ, ये गौतम बुद्ध वाला समझ में आ रहा है? हाँ। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईसाई पूर्व, 483 ईसाई पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लो। आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या को, नकारात्मक परिस्थिति को ले लो जिसे सुलझाना आपके लिए आवश्यक है। आज हम जितने भी लोग यहाँ पर है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ निगेटिव परिस्थिति है आज, है ना? तो हाँ। उसको सुलझाने के लिए हमको क्या करना है, उन्होंने बोला कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करो। वो निगेटिव परिस्थिति में भी 10 कृतज्ञता हमको ढूंढनी है, जो भी निगेटिव परिस्थिति होंगी। मैं जानती हूँ इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण है। बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखाया है। देखो बुद्ध ने हमको तरीका भी दिखाया है। सब ध्यान रखो अभी। हाँ, अपने कंप्यूटर पर या अपने नोटबुक पर कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की लिस्ट बना ले। 10 चीजों की लिस्ट बनाने की अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में, जिसमें अपन ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं।
उदाहरण के तौर पर समस्या है कि आप बेरोजगार है, अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिल रही है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कोई एक्स वाई जेड करके, या कोई राधिका नाम की कोई भी एक लेडी है या कोई इंसान है, उसके ज़िंदगी में वो बेरोजगार है, उसको जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है। तो अब उसके अंदर ग्रेटिट्यूड कैसे ढूंढे? भाई मेरे पास कमाई नहीं है, आज पैसे कमाने का साधन नहीं है, और आप बोल रहे हो ग्रेटिट्यूड ढूंढे, तो कैसे ढूंढे? देखो अभी, देखो कितना अच्छा बताया उन्होंने। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस दौर के लिए कि मैं अपने परिवार के लिए अधिक समय दे सकता हूँ। आज जॉब नहीं है तो क्या कर रहा हूँ? वो अपने परिवार के साथ में है ना। तो क्या करना है? मेरे पास कामकाज नहीं है तो मैंने क्या बोलना है? मैं अपने परिवार के लिए समय दे सकता हूँ। पढ़िए नंदा जी, दो दो से 10 तक पढ़िए अभी। एक एक पढ़ के रुकना है नंदा जी, 2 नंबर का पढ़ना, रुकना, जय फिर मैं श्री कृष्ण। समझाऊंगी। जय श्री कृष्णा। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। हाँ देखो क्या बोल रहा है, मेरे पास बेरोजगार हूँ, मतलब कामकाज नहीं है ना, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है। तो उसमें से अच्छा ही कैसे ढूंढा उसने? धन्यवाद। खाली समय है मतलब क्या? मेरा जीवन बेहतर हो गया है, है ना, अच्छी हो गई है मेरी लाइफ की, मेरे पास एकदम कुछ कामकाज नहीं है अभी। तो उसमें भी अच्छा ही ढूंढा है उन्होंने, है ना। बेहतर व्यवस्थित हो गया है, सिर्फ बेहतर हुआ क्या, नहीं, व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक भी हो गया है, ऐसा ढूंढा उसने पॉजिटिविटी उसके अंदर। थर्ड थर्ड नंबर का। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही और मैं अनुभवी हूँ। देखो, आज उसके पास नौकरी नहीं है, लेकिन उसके पास जो पहले नौकरी थी उससे उसको अनुभव मिला ना। तो उसमें से क्या सोचने को बोला? मेरे पास पहले नौकरी थी और मुझे अनुभव मिला हुआ है, मेरे पास अनुभव की गठड़ी है, अनुभव है मेरे पास, इसके लिए वो धन्यवाद बोल रहा है। 4 नंबर का। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। अभी वो बेरोजगार है तो क्या बोलता? पहली बार तो है ऐसा कि मेरे पास जॉब नहीं है, उसमें टेंशन क्या लेना है ना। आगे का। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। देखो क्या बोल रहे हैं, आज जॉब नहीं है तो क्या हुआ, कितने नए नए जॉब आ रहे हैं आजकल तो, है ना। तो मैं उसके लिए क्या डरना है, मुझे कोई और नई नौकरी मिल जाएगी, ऐसी पॉजिटिविटी सोचने के लिए बोला है। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय खाली सीखी। ठेवूंगा खाली। क्या बोलता है साक्षात्कार देखो, क्या बोल देते रहा है, समय सीखी है। क्या बोल रही है वो, देखो क्या बोल रहा है। मैंने नौकरी मतलब वो नौकरी के लिए एप्लीकेशन दिया, फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया, उसमें से जो जो सीखा, उन सब चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि उसने इंटरव्यू दिए, उसने फॉर्म भरे, उसने एप्लीकेशन भरे, उन सब चीज़ों के लिए उसने धन्यवाद बोला है। मैं नेक्स्ट। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट। 7 पढ़ा ना दीदी। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा नेक्स्ट। स्वास्थ्य। नेक्स्ट बोला मैंने, 8 नंबर का। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ बोले तो निगेटिव वर्ड हो गया, कृतज्ञ। न्य कृतज्ञ। न्य हाँ, हम मराठी में कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ नहीं बोलना, फिर आप उसकी जगह ये करो। इसीलिए मैंने आपको, हिंदी था इसीलिए मैंने आपको मना करा था पढ़ने के लिए। आपको ऐसे लगता होगा कि दीदी मुझे पढ़ने नहीं दे रही है, लेकिन ये जो होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ, यानी कृतज्ञता के अपोजिट वर्ड हो हाँ, गया कृतज्ञ। बरोबर आहे ना, कृतज्ञ। ज्ञ, हाँ, मराठी में ज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ हिंदी में। बोलो, तो आपने अभी तक कृतज्ञ ही बोला था, अभी आपने कृतज्ञ पढ़ा। अच्छा, ओके, सॉरी। वो ध्यान, वो निगेटिव वर्ड हो गया ना, वो पूरा सॉरी। चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग ही मैं चेंज हो जाएगा ना। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। हाँ, तो वो क्या बोल रहा है कि मैं, जॉब नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है, मुझे हेल्प करता है ना। भाई कोई कोई बात नहीं, जॉब नहीं है तो टेंशन नहीं लो, जॉब मिल जाएगा, आप कर लोगे। ये जो इंस्पिरेशन देना है, प्रेरणा देना है, उसके लिए वो बोलता है मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उस आराम के लिए धन्यवाद करता हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी।
वो बोलता है मैंने इतना काम किया, इतनी जॉब करी, इतना भागता था लोकल ट्रेन में इधर उधर, कि अब मेरे पास जॉब नहीं है तो मेरे पास आराम है, क्योंकि मुझे ये आराम की जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ, नौकरी खोने की वजह से मुझे एहसास हो गया कि जो यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती थी, मुझे अब तक उसका एहसास कभी नहीं हुआ था। वो बोलता मुझे नौकरी की वैल्यू समझ में आ गई। आज मेरे पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो मुझे समझ में आ रहा कि मेरा जॉब कितना इम्पोर्टेंट था। मैंने कभी मेरे जॉब को ध्यान दिया नहीं, कभी इस बात का मुझे एहसास नहीं हुआ है, फीलिंग ही नहीं आई है कभी कि जो मेरी जॉब करंट की जॉब है मैं उसको ग्रेटिट्यूड करूँ करके। तो आज परिस्थिति क्या थी, निगेटिव परिस्थिति, हमने ये 10 इसमें से क्या सीखा? बोलिए कोई। वर्षना जी बोलिए, रानी जी बोलिए, क्या सीखा आपने इसमें से? नकारात्मक परिस्थितीमध्ये पण सकारात्मक कसं नकारात्मक परिस्थिति यहाँ पे क्या थी कि वो बेरोजगार था, उसको जॉब नहीं था, बराबर। हाँ तो उसमें से भी 10 अच्छा ही ढूंढ के निकाली कि नहीं, मैं धन्यवाद करता हूँ कर कर। हाँ यस अपने को वही करना है ना, रोज 10 अलग अलग धन्यवाद लिखने के हैं, बराबर ना। तो ये हमको हाँ किसने सिखाया? ये लेसन के अंदर गौतम बुद्ध ने सिखाया हाँ कि निगेटिव परिस्थिति मतलब कितना घना अंधेरा है। अगर किसी के घर में कोई जॉब नहीं कर रहा, बेरोजगार है, कामकाज नहीं है, तो उसको कितनी तकलीफ होगी, समझ सकते ना, घर वालों को, वो इंसान को। हो यस कोरोना में इसमें हुआ था ना ऐसा, कोरोना के काल में यस अच्छे अच्छे लोगों के बिजनेस ठप पड़ गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद पड़ गई थी, ट्रांसपोर्ट बंद पड़ गया था, हुआ था कि नहीं हुआ था? यस तो इस तरह से हमें निगेटिव हालात में भी 10 अच्छाई ढूंढ के निकालने की है। ये उन्होंने उदाहरण दिया है, आपको समझ में आया आपको? हाँ ये एग्जाम्पल दिया ना, उसमें से अभी अपने को अपनी निगेटिव परिस्थिति अपने को अपनी अपनी मालूम है हर एक को, करेक्ट कि नहीं? हाँ सबसे पहले तो जो निगेटिव परिस्थिति है ना वो लिख के निकालो। अच्छा, एक नया सिखाती हूँ मैं आपको। ये जो भी अंधकार अंधेरा हमारे लाइफ के अंदर है, ये अपने आप आता है क्या? नहीं। हम क्या करते, दूसरों को दोष देते, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। नहीं, ये हम अपने ही ओर से अपने लाइफ में लाते हैं, जाने अनजाने कैसे भी। जानबूझ के लाते ऐसा नहीं है, अनजाने में बोल कर 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 निगेटिव सोच कर हमारे लाइफ में वो अंधेरा आता है। तो सबसे पहले खुद को एग्री करना मतलब मानना। हम अपनी गलती मानते हैं कि नहीं? हाँ हमको आज लिखना है नोटबुक में कि हाँ मैं मान्य करती हूँ, ये काला घना अंधेरा मैंने मेरे लाइफ में लाया है। लिखना है, जो भी एक कागज लेना, नोटबुक में नहीं लिखना। जो काला घना अंधेरा है, जो जो निगेटिव चीजें, वो लिख के निकालना। मुझे मान्य है, मुझे मंजूर है, मुझे एग्री है, मुझे कबूल है। कोई भी भाषा में लिख लो, मैं इंग्लिश में लिखती हूँ आई एग्री, मैं इंग्लिश में लिखती हूँ आई एग्री। आपको क्या लिखना है कि मुझे मान्य है, मुझे कबूल है, और पूरी लिस्ट नीचे लिख के निकालने की है। सबसे पहले आपके लाइफ में जो निगेटिविटी, जो अंधेरा है, उसको आप एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मेरी वजह से आई है। सबसे बड़ा काम ही वहीं पर हो जाएगा आपका। जो भी हालात है ना, आज मेरे लाइफ में जो भी हालात है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जो भी निगेटिविटी, जो भी ब्रेकडाउन मेरे लाइफ में है, उसके लिए मैं एग्री करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये आपको लिखना है। कभी भी कोई भी निगेटिव आ गया, दूसरों को ब्लेम करना नहीं। हम फटाक से दूसरों को ब्लेम करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ यस। दीदी अभी वो यस करना नहीं है, एक्सेप्ट करना कि हाँ कबूल है, मैंने किया है, एग्री है, मेरी ओर से हो गया है। सामने वाले को मैजिक बुक नहीं पता, अपने को मैजिक पता है ना अभी। यस फिर भी अपने अंदर निगेटिविटी आई, तो अपन ने क्या करना? अगर ब्रह्मांड क्या बोलता, वो ब्रह्मांड, यूनिवर्स, भगवान, वो शक्ति क्या बोलती है, जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आप मान लेते हो, वहीं पे आपका आधा काम हो जाता है। यस तो हमको मानना है, हाँ ये गलती है मेरी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज के लिए, ठीक है। ठीक है
बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वो भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा। उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादू के तरीके में बदल जाएगी। दरअसल धन्यवाद करना नकारात्मक स्थिति से शक्तिशाली होती है। क्या बोला उन्होंने, देखो, बेरोजगार इंसान था, उसी ने ऊपर ऊपर के ये 10 धन्यवाद लिखे, ग्रेटिट्यूड लिखे, तो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट उसको क्या मिला, अलग अलग परिस्थिति में से उसको जॉब मिलेगा और उसकी अभी की जो हालात है वो जादुई तरीके से बदल जाएगी। धन्यवाद करना नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली है। ये जो निगेटिविटी है, बेरोजगार है, जॉब नहीं है, उससे शक्तिशाली है क्या नहीं धन्यवाद करना? यस। तो अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति बदल सकती है। आपको बस धन्यवाद का अभ्यास करना है, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना है, जादू को होते हुए देखना है। क्या करना है? जादू को होते हुए देखना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही थी, देखो कितना अच्छा है, हाँ? आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ, आ रही है। रही आ दीदी, रही। आ रही दीदी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही दीदी। आ यस। रही है। उन्होंने बोला कि एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है और बेटा महसूस करता है कि वो जो चाहे कर ले, लेकिन उसके पिताजी कभी खुश नहीं होंगे, बराबर? तो क्या करता है, देखो वो क्या करता है, वो बेटा, उसको क्या करना है, अपने पिताजी को और अपने रिश्ते उसको ठीक करने के हैं। किसको रिश्ते ठीक करने हैं? बेटे को। अब वो क्या करता है, देखो वो क्या लिखता, ग्रेटिट्यूड सुनो, हाँ, उसको मालूम है मैं कितना भी कर लूं मेरे पिताजी सुधरने वाले नहीं। हाँ। सीधी भाषा में बोलूं, बेटे बच्चे बोलते हैं ना, आप कोई सुधरोगे नहीं, ऐसा होता है। घर में देख लो, हाँ। बेटे का और पापा का ज्यादा होता है ना, बेटी का और पापा का हाँ। नहीं होता है। लेकिन बेटा और पापा का होता है ना। बेटी पापा हाँ। की तरफ से होती है, बेटा माँ की तरफ से होता है, होता है। यस। यस। मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे जीवन के अधिकतर संबंध अच्छे हैं। उसका रिश्ता किससे खराब है? पिताजी से। तो वो क्या करता, बाकी संबंधों के लिए अच्छा बोलता है ना? हाँ। अभी अगर मेरा पाँव दुख रहा, शकुंतला जी, मेरा पाँव दुख रहा तो लेकिन बाकी शरीर के भाग अच्छे हैं मेरे। चलिए बच्चे। एक पाँव हाँ। दुख रहा तो दूसरा पाँव अच्छा है, हाथ अच्छे है, वो अच्छा है, तो उन सबको भर भर के ग्रेटिट्यूड दो। दे रही हाँ। हूँ दीदी। नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जो खराब है वो छोड़ दिया तो बाकी चीजों को हम भर भर के धन्यवाद कर सकते हैं ना। हाँ। हाँ। ये यस। निगेटिविटी कैसे करना वो बता रही हूँ मैं आज आपको। उन्होंने क्या बोला, पिता से संबंध खटपट चल रही है, वो क्या बोलता बच्चा, मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे जीवन के अधिकतर संबंध अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ, मेरी शिक्षा के लिए उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। आज हमने अपने पापा के लिए किसने ग्रेटिट्यूड करा? आज लिख लो होमवर्क में, आपको पापा के 10 ग्रेटिट्यूड करना है अपने पापा के लिए। अपने पापा ने अपने लाइफ में क्या क्या करा, उसके 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है। वो क्या बोलता है, देखो पढ़ाई के लिए मेरे पापा इतनी मैं मेहनत करता हूँ मेरी पढ़ाई के लिए, जो पढ़ाई मेरे पापा नहीं कर पाए, वो फीस देने के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पिताजी ने बचपन से हमारे परिवार को सहारा दिया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारा परिवार का खर्चा चलाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। पूरा परिवार चलाना इजी नहीं है ना, कितना धन लगेगा ना उसको। और वो जो भी पिताजी घर चला रहे, उनको कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रानी जी, हाँ। यस। आपका उत्तर है, आपको बहुत कंप्लेन थी आपके हस्बैंड के लिए काउंसलिंग के अंदर। ये आपके लिए है तीसरी वाली लाइन। यस। आज अपने हस्बैंड के लिए भर भर के लिख लो अभी आप। यस। आज वटे सावित्री पूर्णिमा भी, हस्बैंड के लिए भी 10-10 ग्रेटिट्यूड लिखो सब जने। यस।
सिर्फ धागा बढ़ के धागे को धागा बांधना, गिफ्ट लेना, सेल्फी निकालना नाही होता. गिफ्ट लेना, चला मी आज वडाच्या झाडाची पूजा केली, मला बक्षीस द्या, मला साडी द्या, मला दागिने द्या. अरे वाह, दीदी मराठी मस्त बोलती है. नहीं, मेरा मराठी अच्छा है नंदा ताई, मैं बहुत लिखती हूँ मराठी में. बुक्स बहुत लिखती हूँ, कविता लिखती हूँ, बहुत अच्छा मराठी है मेरा. मैं मारवाड़ी हूँ पर मेरा मराठी बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है, अच्छी बात है. सब लोगों को लगता है मैं मोर हूं तो मेरे को मोरे कर देते. मायके का सरनेम अग्रवाल है तो अग्रवाल और मोरे सबको लगता है मेरा इंटरकास्ट मैरिज है. मेरा इंटरकास्ट मैरिज नहीं है, मैं अग्रवाल में ही मेरी शादी हुई है, मेरे पापा ने कराई है. लेकिन मेरा मराठी अच्छा है ना तो सबको गलतफहमी होती है. मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी ने मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने लेकर गए. उसको पता है कि आज मैं बड़ा हो गया, मेरी पापा की और मेरी पटती नहीं, तो वो क्या बोलता, बचपन में मेरे को वो हर शनिवार को क्या करते थे, बास्केटबॉल खेलने को लेकर जाते थे. बराबर. यस. रानी जी आप नाराज नहीं है ना? नहीं नहीं. मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया मैंने. नहीं नहीं. हाँ. मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने पहले हुआ करते थे. कितना अच्छा बोलता है देखो. पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे पापा, लेकिन अभी थोड़े कम स्ट्रिक्ट है ना. उसने उसमें भी अच्छाई ढूंढी है. मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पिताजी इतनी परवाह करते हैं, क्योंकि यदि यदि उन्होंने परवाह नहीं करी होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते. स्ट्रिक्ट होता है ना, कोई स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कड़क स्वभाव का है, तो वो आदमी आपकी परवाह करता है ना, इसलिए इतना स्ट्रिक्ट है बोले. तो वो बच्चा अपने पिताजी के लिए लिख रहा है कि वो इतने स्ट्रिक्ट है क्योंकि वो मेरी परवाह करते हैं. मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंध की बदौलत मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए, उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए. क्या बोलता वो, करुणा रखनी चाहिए, करुणा यानी दया भाव, और अपने बच्चों को समझना चाहिए. वो उसको क्या लगता है मेरे पिताजी मुझे समझते नहीं ना, तो उसने क्या खुद के लिए लिया कि जब मैं पिताजी बनूंगा तो मैं अपने बच्चे को समझूंगा. मैंने करुणा रखनी है बच्चों के लिए, स्ट्रिक्ट नहीं रहना है. यह वो लड़के ने खुद के लिए लिखा है. मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे दिखाया प्रसन्नचित आत्मविश्वासी बच्चे पालना कितना महत्वपूर्ण है. आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस, आ रही. हाँ. बीच में आवाज चली गई थी, मुझे किसी ने बोला ही नहीं. नहीं दीदी, आवाज तो कंटिन्यू आ रही है नहीं आपकी. ना, इधर मुझे मैसेज आया था कि आवाज नहीं है कर कर ऐसा. मुझे तो आ रही, कंटिन्यू आ रही. अच्छा अच्छा. थोड़ा ब्रेक होती है कभी कभी. अच्छा. अभी चलिए आप अच्छा. इंटरनेट कनेक्शन करो रानी जी, आपका इंटरनेट देखो, फिर अगर ब्रेक हो रही है आपको लग रहा है ना, तो आप इंटरनेट कनेक्शन चेक करना फिर. अभी ठीक है. हाँ. मैं कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ. कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पिताजी ही नहीं है. जो लोग अपने पिताजी को खो चुके हैं वो दोबारा अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा. कितनी बड़ी बात है ना, कि मेरे पिताजी तो है, मैं कभी तो उनके साथ हंसता हूँ, कभी तो उनके साथ बैठता हूँ, भले ही वो मुझे डांटते हैं, मेरे पापा है. कितने लोग हैं ऐसे दुनिया में उनके तो पापा ही नहीं है, ना उनको डांटेंगे ना उनके साथ हंसेंगे. तो आज मेरे पापा जिंदा तो है. यस. मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे पास पिता है. कठिन समय के बीच अच्छे समय में भी रहे हैं पिताजी के साथ, आगे भी, और अच्छे समय पिताजी मेरे साथ रहेंगे. वो बोलता पिछला कठिन काल था तब भी पिताजी साथ थे, आज भी साथ है और आगे भी मेरे साथ रहेंगे. जबकि उसके पिताजी की और उसकी पटती नहीं है, उनमें खटपट है. लेकिन वो लड़के ने क्या करा, एक पिताजी का टॉपिक लेके उसने 10 ग्रेटिट्यूड लिखे. बराबर. यस. तो आपको आज एक टॉपिक लेकर उस पे 10 ढूंढना है, 10 अलग अलग नहीं लेना है. जो निगेटिव जो अंधेरा है आपके जिंदगी में, किसके जिंदगी में क्या है मुझे नहीं पता, उस चीज को लेकर हमको ग्रैटिट्यूड लिखना है. और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मम्मी पापा के लिए 10-10 ग्रैटिट्यूड लिखना है. निगेटिव परिस्थिति में. हाँ. समझ में आ रहा है? मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपका होमवर्क आपको
समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है सबको। नेगेटिव बोला तो, लेकिन अपन तो पॉजिटिव ही लिखना है ना दीदी, की माँ ने अच्छा किया। परिस्थिती निगेटिव है नंदा दीदी, परिस्थिती निगेटिविटी है। बघा अच्छा उसमें क्या था, परिस्थिति निगेटिव क्या है कि उसके पिताजी की और उसकी बनती नहीं है ना। अच्छा 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 तो अच्छा। वो लड़का आपने उसको पता है कि ये पिताजी नहीं सुधरेंगे, उसके मन में क्या भावना है, इनकी उम्र हो गई, ये सुधरने वाले नहीं है। ये निगेटिव हाँ परिस्थिति है। हाँ दिन भर पिताजी से झगड़े करूंगा, दिन भर उनसे तू मैं करूंगा, तो वो क्या करता, वो अपने जैसा मैजिक बुक का प्रैक्टिस करने वाला लड़का है। तो उसने 10 ग्रेटिट्यूड अपने पापा के लिए लिखे निगेटिव परिस्थिति में, कि वो मुझे प्यार करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, वो स्ट्रिक्ट है तो अच्छी बात है, मेरे को समझ में आया बच्चों के साथ में कैसे रहना है। आज मेरे पापा मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं उनको पापा दिखते ही नहीं है। मेरे बाकी के संबंध अच्छे हैं, पापा के साथ खटपट है, तो उसने लिखा ना अलग अलग 10। आया ध्यान में? इस तरह से एक निगेटिव परिस्थिति में आपको लिखना है 10 अच्छे। फिर मेरे जिंदगी में कौन सी नेगेटिव परिस्थिति, अंधेरा कौन सा है, वो अंधेरा पकड़ के उसके अंदर रोशनी अपने को देनी है। अगर हम दिन रात चलते फिरते उठते बैठते उसको रोशनी दोगे, 24 घंटे के अंदर हमको रोशनी मिलेगी, 24 घंटे के अंदर। समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। देखो, पिता के लिए बेटा जब धन्यवाद की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, उसके फलस्वरूप उसका संबंध अच्छा हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने में, महसूस करने का तरीका ही बदल देगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। निगेटिव सोचेगा नहीं तो निगेटिविटी आएगी क्या पिताजी की तरफ से? क्या बोलता वो सोचने का तरीका ही बदल देगा। उसके फलस्वरूप जो उसको नहीं चाहिए था वो उसकी तरफ आकर्षित होगा ही नहीं। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, देखो मन ही मन मतलब वो मन के मन में कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड कर रहा है, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ के संबंध पर जादुई असर डालेगी। ये साइंस है, इसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको, देखो मैं सर्कल घुमा रही हूँ, नाम आया है ना क्वांटम। क्वांटम नाम दिख रहा है आपको? ये क्वांटम नाम दिख रहा है क्या? दिख रहा है दीदी। तो ये क्वांटम फिजिक्स है, ये साइंस है, वो साइंस बोलता है आप मन के मन में भी ग्रेटिट्यूड अगर उसके लिए करे तो आपके वाइब्रेशन जाते हैं। अपन बोलते ना, यार मेरे को हिचकी लग रही है, और वो इंसान का नाम लिए तो तुरंत हिचकी रुक जाती है, होता है कि नहीं? हम्म। हाँ तो ये क्या है, ये क्वांटम फिजिक्स है ना, वो वाइब्रेशंस रहती है ना ब्रेन में की। किसी का फोन आया तो अपन बोलते हैं ना, यार मैं अभी तुझे ही फोन करने वाली थी। ऐसा टेलीपैथी होता है कि नहीं होता है? होता है टेलीपैथी दीदी। टेलीपैथी बोलते हैं दीदी बहुत उसको ना। बार होता है ऐसा। हो- टेलीपैथी बोलते हैं ना दीदी उसको। टेलीपैथी बोलो, इंट्यूशन बोलो, ये अपने ये वाइब्रेशन है ये, और ये साइंस है, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं उसको। क्वांटम यदि का। अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम के बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी। बेटे को क्या होगा, परिस्थितियां कैसी प्राप्त होगी? बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं, आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं कर रही है। आप बोलोगे मैं दिन भर थैंक यू कर रही हूँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे मन में फिर भी निगेटिव विचार आ रहे हैं, कंप्लेन आ रही, आपने समझ लेने का मेरा ग्रेटिट्यूड काम नहीं कर रहा है। देखो उन्होंने क्या बोला, आप पता लगा सकते हैं आपका धन्यवाद काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। धन्यवाद का अभ्यास करने के बाद आप स्थिति को लेकर बेहतर महसूस करोगे। धन्यवाद की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का यह परिणाम है। आपका धन्यवाद एक्टिव होगा जब शकुंतला जी को लगेगा कि मेरे पाँव का दर्द ठीक हो गया, जब नंदा जी को लगेगा कि मेरा बेटा फोन करता है, जब रानी जी को लगेगा कि मेरा बेटा बाप बेटे अच्छे से बात कर रहे हैं, बिजनेस में जॉब में उसकी इंक्रीमेंट हो गई है। हर एक को अलग अलग अनुभव आएंगे, समझ रहे हैं आप? हाँ दीदी। आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है जब आप परिस्थिति को लेकर बेहतर महसूस करते हो। आप जान लो, परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाले हैं।
जब हमारी भावना इतनी ग्रेटिट्यूड से, थैंक यू से भर जाएगी ना, कि कोई भी हालत में हमको निगेटिव दिखेगा नहीं। वो काम वाली बाई के हाथ से कप भी फूट गया ना बर्तन करते करते, तो भी हम बोलेंगे कोई बात नहीं, तुझे हाथ को तो नहीं लगी। वही हम पहले चिल्लाते थे, हाँ मेरा 200 रुपए का कप फोड़ दिया। होता था ना, ऐसे होता था कि नहीं होता था? आदत हाँ रहती है ना, कांच के बर्तन रहते हैं, कभी फूट गए तो हम कंप्लेन कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? लेकिन आजकल हम कंप्लेन नहीं करेंगे, हम धन्यवाद ढूंढेंगे उसमें से भी। ठीक है। यस यस। कोई बात नहीं, कब फूट गया तो चलो नया लेके आ जाएंगे, अभी सेल लगा है विवियाना में, या सेल चल रहा है, ऐसा ढूंढना, ऐसा सोचना। जब आप कृतज्ञता कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते हैं जब तक आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। कब तक करने का? ये लगातार करने का, कि मेरे को अंदर से जब तक ठीक नहीं लग रहा है, फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। सबसे पहले जादू खुद के अंदर दिखेगा, फिर बाहर के दुनिया में दिखेगा। आया ध्यान में? हाँ आगे का देखो। आप उन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ है, उनकी लिखित सूची बनाए। लिखित सूची यानी लिस्ट बनाना है, राइटिंग में करना है। देखो, मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। अधिक, सचमुच, ऐसे वर्ड डालने के, विशेषण डालने के हैं। समझ में आया? और आपको खाली स्थान भर देना है। मैं सचमुच, देखो मैं क्या लिखूंगी, मैं रितेश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। मैं रितेश के लिए सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ। आया क्या ध्यान में मैंने क्या किया है? उस जगह पे वो नाम डाला है। तो आज हमको रिश्तों के लिए ही करना है। हम किस चीज के लिए करेंगे? रिश्ते और रिश्ते मैंने क्या बोला, किसको लेना है आज हमको? पापा को लेना है। फादर्स डे भी आ रहा है ना, अगले पापा संडे नहीं, को फादर्स डे आ रहा है ना। पापा हाँ नहीं है तो भी लेना है ना। पापा को लेना है, पापा को आज पापा के लिए करना है अपने। नहीं है तो पापा भी के लेना है ना। अपने पापा है या नहीं है, वो दुनिया में नहीं भी है तो भी करना है, और है तो भी करना है। पापा के लिए। खाली स्थान भर ले। आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हो? आपको अधिक आसान लगता हो तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा ले। देखो उन्होंने एक और एक तरीका बताया, आगे का देखो। वॉल्ट डिज्नी का तरीका, इसको क्या बोलते हैं? वॉल्ट डिज्नी का तरीका क्या बोलते हैं इसको? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि, वो बोलती है ना, आई एम ग्लैड, बोले वो। आज कौन सी मूवी देखनी है? आज एक्स्ट्रा के बहुत सारे होमवर्क मिले हैं ना आपको। पॉलीवान। हम्म, पॉलियाना मूवी देखनी है। बॉलीवुड। वो उसमें भी बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कि, आपको लिखना है, मैं बहुत खुश हूँ कि रितेश मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत अच्छा बेटा है, आदर्श बेटा है, मेरी हर बात सुनता है, मुझे रिस्पेक्ट करता है। इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखे, आप किसके बारे में खुश है? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जादू का बुक पढ़ा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज इतनी सारी मेरी फ्रेंड्स जादू की बुक में जुड़ी है, जिसकी मुझे अपेक्षा भी नहीं थी, फिर भी जुड़ी है। एक बार जब आप 10 चीजों की लिस्ट बना ले जिनके लिए आप धन्यवाद करती है, नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीका का अभ्यास इस तरह से लिखकर पूरा करें। आया ध्यान में? आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने को और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो लास्ट में क्या करना है आपको? 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चले आगे। आज के लिए देखें, क्या कोई नकारात्मक बात कहे बिना आप रह सकते हो? यह एक चुनौती, एक चैलेंज है। यह देखें, क्या आप पूरे दिन भर ऐसा कर सकते हो? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि हमसे अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। एक दिन अगर हम अपने शब्दों के ऊपर गौर करेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा। क्या बोला उन्होंने? बिना नकारात्मक बोले हमको दिन निकालना है आज का, ध्यान करके शब्द बोलने के, हमको सोच समझ कर बोलना है। आया ध्यान में?
हाँ। नकारात्मकता और शिकायत करना ऐसी अधिक चीजें आती है यदि हम नकारात्मक शब्द बोलते वक्त अपने बारे में जागरूक रहते हैं। अगर हम जागरूक रहेंगे तो हमारे पास नकारात्मकता आएगी क्या? आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं, क्या सचमुच उस तरह के परिणाम में चाहती हो जो बात आप कहने जा रहे हो? यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते हुए कहते हुए पाएंगे तो आप जादुई लाइन का इस्तेमाल करें। जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना है। मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकलने को जा रहा है, सुनो, मेरी काम वाली बाई आई, लेट आ गई, कंप्लेन करी, या उसने फोन करके बोला मैं आज आने वाली नहीं हूँ, तो हम सब लेडीज का सुबह सुबह टेंशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? और काम वाली बाई सुबह सुबह फोन करती, 9 बजे आने वाली रहेंगी ना, तो 9 बजे फोन करेगी, दीदी मैं आज नहीं आने वाली हूँ, होता है कि नहीं? तुरंत क्या बोलते हैं, यार तूने कल पहले क्यों नहीं बोला मेरे को, कल ही क्यों नहीं बोला तूने, मैं रात को ही बर्तन कर लेती थी ना, अभी मैं किसको बुलाने हम्म, को जाऊँ टाइम के ऊपर? ये कंप्लेन हुई क्या नहीं हुई? तो ऐसा हाँ। नहीं करना है, तुरंत मुझे लाइफ लाइन यूज करने की क्या बोलना, लेकिन मुझे कहना है कि मैं तेरे लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो मैं क्या बोलूंगी, हाँ थैंक यू ताई, अच्छा हुआ आपने फोन करके मुझे बता दिया, नहीं तो मैं इंतजार करती थी। आराम करते थे। तुरंत मैंने उसको लाइफ लाइन में चेंज कर दिया। मुझे अंदर यस। से मालूम है क्या इसने मुझे टाइम पे फोन करा, अभी मुझे बर्तन घसने पड़ेंगे, अभी मुझे मेड कब मिलेगी, कितने बजे आएगी नवी मेड, बदली की मेड, आया ध्यान में? हाँ। तो उसको क्या करना है, जो नकारात्मक विचार आ रहा है उसको तुरंत क्या करना है, हमको ठीक करना है। हमारे शब्दों के द्वारा वो नकारात्मक वाक्य को हमको ठीक करना है। आया ध्यान में? हाँ। चले आगे, कोई प्रश्न है? खाली स्थान में आप कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हो। जादुई लाइफ लाइन को आप आपके साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर लाइफ लाइन का इस्तेमाल करें। भविष्य में कोई भी छोटी मोटी समस्या हो, परिस्थिति बिकट हो, अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले आपको कृतज्ञता से बुझाना होगा। मतलब हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको अगर हमको आग नहीं बनाने का है, अंगारे नहीं बनाना है, बड़ा नहीं करना है, तो उसको काय से ठंडक करनी होगी? वो आग किसी से बुझाने की है? धन्यवाद की शब्द से हमको, ग्रेटिट्यूड से वो आग को बुझाना होगा। हमारे शब्दों को तुरंत हमको ठीक करना होगा। आया ध्यान में? हाँ दीदी। आज का लेसन बड़ा भी था और बहुत जरूरी था, मस्त। क्योंकि हमारे जिंदगी में नेगेटिविटी होती है, वो हमको दिखती भी नहीं है कि नेगेटिविटी है करके। मतलब मेरे मेरे लाइफ में ये कोने में अंधेरा है, ये दिखता भी नहीं है। हम्म, समझे आप? हाँ। यस। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर देंगे। बहुत बड़ा लेसन है, मैं और 1 घंटा इस पे बोल सकती हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं करूंगी और इतना नहीं ये सबको ये करूंगी। सबका दोपहर का टाइम रहता है, जरूरी टाइम रहता है। किसी को कोई प्रश्न है क्या? दीदी, हाँ बोलिए। क्वांटम का प्रॉपर मीनिंग क्या बोलेंगे हम लोग? क्वांटम क्वांटम। यानी क्वार्टर बोलते हैं आप, क्वार्टर मतलब 1/4 बोला जाता है क्वांटम। ये ना फिजिक्स का नाम है, क्वांटम फिजिक्स। ओके। क्वांटम मतलब अणु रेणु, एक कण कण से जो बना हुआ है, अणु रेणु से जो एटॉमिक बना है ना, ओके। उससे रिलेटेड वो क्वांटम आता है, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम साइंस रहता है वो साइंटिफिक वर्ड है वो क्वांटम। आप ओके। उसकी कहन उसके डीप में मत जाओ, आप ये साइंटिफिक है, ये आप ये समझ लो। ओके। लेक्चर, प्रवचन, कीर्तन, भजन नहीं है ये, साइंटिफिक है जो लेखिका ने अपने को बताया है। आप ओके। इतना समझ लो कि ये साइंटिफिक है, शास्त्रीय आधारित है। धन्यवाद। फिजिक्स, भौतिक शास्त्र का वो एक भाग होता है क्वांटम फिजिक्स। धन्यवाद। उसका डिटेलिंग करके मैं आपको उसका पूरा बता दूंगी, अभी मैं उसका स्टडी करके आपको डिटेलिंग में एक दिन उसका आपको पूरा बताऊंगी। एक्स्ट्रा के भी मैं आपके सेशन लूंगी, ऐसा नहीं है कि ये इतने 28 दिन के लूंगी, मैं एक्स्ट्रा भी आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। है ना? और बोलिए, किसको कुछ प्रश्न, लेसन समझ में आया कैसे ढूंढना है? बहुत एक अच्छे तो से। मेरे जिंदगी में कहाँ पे काली, कहाँ पे अंधेरा है वो ढूंढना है ना? उसके बाद में पॉलियाना मूवी देखने की है मुझे, राइट? हाँ।
पिताजी के लिए वही। 10, अपने पापा के लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिखना है। जब निगेटिव परिस्थिति हाँ थी, जब निगेटिव हालत थी तब का अपने जिंदगी में, हाँ है ना। और बाद में कहिए हमारा होमवर्क भी हमको करना है, ठीक। पढ़े या अभ्यास पढ़े, पढ़ो नंदा जी, पढ़िए आप। धन्यवाद दीदी। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। एक, हाँ अपनी नियामतें गिने। हाँ। 10 नियामतों की सूची बनाए। हम्म लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। बराबर। दीदी इसका एक्सप्लेन करना है। वो एक्सप्लेन तो मैं करूंगी ना। हाँ नहीं तो मैं आगे जाऊँ या आप करेंगे एक्सप्लेन पहले। ये तो अपने को मालूम है ना, पहला 10 चीजें लिखने की, 10 चीजों के लिए धन्यवाद देने का। तो आज किस पे लिखना है मैंने आपको बता दिया ना। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, रिलेशन खराब था बाप बेटे का, उसमें लिखा उन्होंने, है ना। नौकरी का, जॉब का भी पापा। लिखा ना उन्होंने, उदाहरण दिए ना अलग अलग। अगर जॉब नहीं है तो उसके लिए लिखो, आपके रिश्ता खराब है तो वो रिश्ते पे 10 लिखो। इसमें हमको उदाहरण मिले कि नहीं मिले, तो हमको 10 धन्यवाद लिखने हैं कि नहीं आज। ये तो रोज का रहता है ना हमारा 10 धन्यवाद ढूंढने का, आपको पता है ना। हाँ उसके बाद में नकारात्मक स्थिति को चुनना, तो मैंने तो पहले ही बोल दिया, अपनी जिंदगी में अंधेरा कहाँ पर है वो ढूंढो, है ना। कौन सा अंधेरा ढूंढना है जिसे आप सबसे पहले सुलझाना चाहते हो। मेरी जिंदगी में से कौन सा ऐसा अंधेरा है जिसे मुझे हटाना है सबसे पहले, वो आपको ढूंढना है। फिर 10 चीजों की, वो जो अंधेरा है उसके बारे में 10 चीजों की लिस्ट बनानी है। अभी वो बताया ना, वो लड़का बनाता है 10 चीजों की लिस्ट अपने पिताजी के बारे में। पापा के लिए। हाँ तो वो नकारात्मक स्थिति में मुझे अपनी 10 चीजों की लिस्ट बनाने की है। ये वाला अलग है, पहला नंबर का 10 रेगुलर वाला है, और ये 2 नंबर 3 नंबर का अलग है। मतलब ये ऊपर के 10 नीचे के 10 ऐसे 20 हो जाएंगे ना आज। हमने लिखा कि हाँ मेरी जिंदगी में अंधेरी परिस्थिति कहाँ है, उसकी 10 में धन्यवाद लिखूंगी सोचकर। उन्होंने देखो बोला, अपनी लिस्ट के अंत में 3 बार लिखे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये नया ऐड हो गया है आज वापस। पूरा मैंने पेज भर के ग्रैटिट्यूड लिखे, एक एक ग्रैटिट्यूड को मैंने पढ़ा। 3 बार मुंह से बोलना है, मुंह से बोला है मैंने एक एक ग्रैटिट्यूड के बाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये हमने पहले दिन सीखा था। हाँ हाँ बरोबर। अब उन्होंने बोला पूरी लिस्ट होने के बाद में नीचे 3 बार लिखना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हाँ क्यों लिखना है? अच्छा रिजल्ट आने के लिए, है ना। हाँ हमको हाँ अंधेरे में से रोशनी लानी है कि नहीं। हाँ आज के लिए देखे, सिर्फ उन्होंने बोला आज के लिए देखे, बिना कोई निगेटिव शब्द कहे आप दिन भर रह सकते हो क्या। यदि कोई नकारात्मक आप शब्द बोलते हो, शब्द सोचते हो, तो जादुई लाइफ लाइन का यूज करे। तुरंत वो अपने मुंह के शब्द को हमको पलट देना है पॉजिटिविटी में। समझ में आया? आप तत्काल रुक जाना है, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। हमको आदत रहती है फोन पर बात करते करते गॉसिप करने की। अरे हाँ वो उसने ना ऐसा किया था, हाँ वो मेरी ना बेटी की ननद का फोन आया था, हाँ मेरी बेटी की सास ऐसे बोल रही थी। अगर मेरी बहन का फोन आ गया ना, तो बेटी के सास के बारे में, उसके बहू के बारे में गॉसिपिंग चालू हो जाती है। जाने अनजाने में होती है, रोज के फोन होते हैं ना ये। या बेटी अगर बाहर होगी तो बेटी का रोज का फोन आता है, मम्मी क्या कर रही हो, कुछ नहीं, मम्मी देखना मैं तो अभी जॉब से आई, अभी वापस किचन में लग गई हूँ, मम्मी जी तो चले गए हैं भजन में, और मैं आके खाना बना रही हूँ, खाना बनाने वाली भी नहीं है। हाँ ना, मैं तो भाई मेरे घर में पूरा काम करती हूँ, तेरी सास क्यों नहीं कर रही है, तू ही अकेली पूरा काम कर रही है। निगेटिविटी हुई क्या नहीं हुई? हाँ दीदी। ये रोज की अपनी बातें रहती है, बेटी की बोलो, बहनों की बोलो। ऐसी लेडीज की आदत है ना, फ्रेंड्स लोगों के बोलो फोन आए तो होता है ना, वो होता फ्रेंड है। एक फोन करती है, ये तुझे पता है क्या उसके घर पे क्या हुआ आज। तुरंत बोल देने का, अपन ने चेंज कर कर अपने को समझ गया ना कि ये गॉसिप कर रही है। हमने निगेटिव बोलना नहीं, और हमने निगेटिव सोचना भी नहीं है। तुरंत हमारे शब्द को पलट देना है। ध्यान में आया?
हाँ रात को सोने से पहले जादुई पत्थर हाथ में लेना, उसको पकड़ना और दिन भर में जो अच्छी चीजें हुई उसके लिए धन्यवाद करना। ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम है, ये समझ में आया? हाँ फर्स्ट टू सिक्स लास्ट वाला सेम है, ध्यान में आ गया? हाँ ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी लिस्ट दी है उन्होंने, कैसे लिखना है कर कर। देखो, वो पिताजी के लिए लड़का लिखता है, एक जॉब के लिए भी उन्होंने दिया है ना? दो उदाहरण दिए हैं, तो अपने जिंदगी में क्या अपन ने ढूंढने के कि पैसे की कमी होगी तो उसके लिए धन्यवाद करना, रिश्तों की कमी होगी तो उसके लिए करो। अगर हेल्थ के लिए है, मतलब अपने आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए है, तो उसके लिए भी अपन धन्यवाद कर सकते हैं। दीदी 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन में देखो, 2 नंबर में एक नकारात्मक स्थिति को चुन ले और जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं वो चीज पे लिखना, क्या 10 वाक्य मैंने नकारात्मक बोला चीज ना, पे। हाँ यही तो दिया ना उसने। देखो ना, ये क्या बोला, देखो आप स्क्रीन पे देखो, नंदा दीदी आप स्क्रीन पे देखो, नकारात्मक परिस्थिति देखो। मैं उदाहरण देती, बेटे बराबर। की अपने पिता से खटपट चल रही है, ये नकारात्मक परिस्थिति है। यस। बेटा महसूस करता है कि पिताजी कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, मतलब अपनी भाषा में बोलूं, ये कभी भी सुधरेंगे नहीं। वो बेटा क्या बोलता है, ये कोई सुधरने वाले। नहीं। ये एक अब तो दिन उसको की। ऐसा है, ये सुधरने वाले नहीं है, बराबर, लेकिन है तो मेरे पिताजी। और वो मैजिक बुक प्रैक्टिस कर रहा है वो लड़का, समझ लो आप मेरी बात, बेटा। उसने निगेटिव परिस्थिति क्या है, उसके पिताजी के और उसके रिश्ते में काला घना अंधेरा है। वो अपने पिताजी से रिश्ते ठीक करने के लिए 10 चीजें ढूंढ के निकाली उसने, कि तो मेरे पिताजी नकारात्मक। है, मेरे बाकी के संबंध अच्छे हैं, मेरे पिताजी ध्यान रखते हैं, परिवार को चलाते हैं, मेरी पढ़ाई की फीस भरते हैं, बचपन में मेरे को बास्केटबॉल खेलने लेकर गए थे। उसके पिताजी ने उसके लिए क्या क्या अच्छा करा वो उसने ढूंढ के निकाला। तो 10 चीजें अभी 3rd नंबर वाला है, तो तो उनकी वो सूची। ये 2 नंबर की परिस्थिति के जो 10 है वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ना, आप स्क्रीन में देखो ना। हाँ देखा वो तो मैंने। 2 नंबर की परिस्थिति का उत्तर ये 10 है चीजें है जो स्क्रीन पे दिख रही है। यस। तो नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना है, सकारात्मकता ढूंढने की है, उसमें से ग्रेटिट्यूड कैसे ले मैं। ढूंढना है। हाँ, नकारात्मक परिस्थिति क्या थी देखो, सबसे हाँ। पहले मैंने लेसन चालू हुआ तभी बोला था कि आपके लाइफ में काला घना अंधेरा क्या है वो ढूंढ के निकालो। लगेज आप लिख सकते थे रिश्ता, इसके साथ में मेरा रिश्ता, या पैसे का बात है, या हेल्थ की बात है, सपोज है ना, मेरे लिए हेल्थ है, बाकी सब मेरा अच्छा है, तो मैं हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करूंगी। अब अगर मेरी हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट ऐसा है, या मैं ये नहीं कर पा रही, तो जो जो मैं अच्छा कर पा रही हूँ आज के घड़ी में, मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखूंगी ना। यस। तो हाँ। आज वो लड़का बोलता है, 2 नंबर का प्रश्न है नकारात्मक स्थिति चुनना। तो आपकी लाइफ की नकारात्मक स्थिति क्या है मुझे बोलो, तो मैं आपको हेल्प करूंगी। अभी तो हेल्थ के बारे में ही थोड़ी तकरार है बस। हाँ, अभी जो भी आपकी हेल्थ की तकरार है, नकारात्मक परिस्थिति है आपकी, तो जो आपके शरीर के पार्ट अच्छे चल रहे हैं आज, आज अच्छे चल रहे हैं, पास्ट भूतकाल का नहीं बात कर रही मैं, आज, है ना। आज अगर मेरे शरीर के हेल्थ के कोई भाग के अंदर ब्रेकडाउन है, तो जो बाकी के शरीर अच्छा चल रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद ढूंढूंगी, आप समझे। यस। उसका उत्तर आ गया 3 नंबर है, 10 चीजों की लिस्ट बनाई है, तीसरा होमवर्क हो गया आपका, तीसरा लाइन का। हाँ। पहले नकारात्मक परिस्थिति ढूंढी और उसकी 10 अच्छी चीजें, उसमें से 10 अच्छी चीजें ढूंढ के कृतज्ञ करना है जो अच्छा चल रहा है आपका। और 10 चीजें लिखने के बाद में लास्ट में 3 बार धन्यवाद 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 लिखना है। पापा के लिए ये बोला ना आपने, पापा के लिए ही लिखना है ऐसा बोला। पापा के लिए 10। अलग से लिखो ना, और खुद के पापा के लिए आप लिखो ना, बचपन से याद कर कर कि हाँ। आपने, पापा ने निगेटिव परिस्थिति थी पापा आपके घर में, तो आपने पापा ने क्या क्या किया आपके लिए, वो लिखो ना 10 आज। पापा के लिए खेल। कोई प्रश्न है क्या किसी को? और अभी ये होमवर्क के बाजू में या लेसन के बारे में, जैसे अभी नंदा जी ने पूछा, शकुंतला जी, मालती जी, वर्षना जी, कृष्णा जी। आज पापा पापा के बारे में लिखना ना आज होमवर्क में। क्या क्या? पापा के बारे में लिखना ना पापा आज। का तो लिखना वो एक्स्ट्रा का है, बाकी आपकी इसमें क्या नकारात्मक परिस्थिति है आपके लाइफ के अंदर आज, जैसे अभी उन्होंने मुझे हेल्थ का बोला, आपका कुछ है क्या शकुंतला जी? मेरे संबंध थोड़े से ठीक है, जो 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 संबंध है जो भी आपका होगा, वो संबंध में जब वो संबंध अच्छा था,
वो रिश्ता जब आपका अच्छा था, आप वो रिश्ते के लिए लिखिए। वो लड़का बोलता ना कि मेरे पिताजी की मेरी खटपट चल रही है, लेकिन वो क्या बोलता, आज मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत करके परिवार चलाया, मेरी स्कूल की फीस भरी, करा ना। तो वो रिश्ते में कभी तो कुछ ना कुछ आपका अच्छा रहा होगा। हाँ हाँ। उसमें आप 10 ढूंढिए, एक ही रिश्ते में 10 धन्यवाद ढूंढिए। तो नकारात्मकता एक ही ढूंढनी और 10 सकारात्मकता लिखनी, वो बराबर। नकारात्मक की परिस्थिति के ऊपर 10 ग्रेटिट्यूड लिखने के आज। हाँ। समझ में आया? ये एक परिस्थिति और 10 उसके ग्रेटिट्यूड। या एक व्यक्ति और उसके ऊपर 10 जरूरी रिश्ते। नहीं व्यक्ति होगा, ऐसा नहीं, व्यक्ति है, रिश्ते में बिजनेस होगा। है, धन है, रिश्ते रिश्ता में है, होगा जो भी है। कोई। व्यक्ति एक का ऐसा 10, एक का 10, एक का 10। एक एरिया पकड़ के चलो, एरिया रहता, हेल्थ का हाँ। एरिया, रिश्तों का एरिया, मनी का एरिया, ऐसा रहता है वो। किसी का घर का एरिया है, किसी को घर की कंप्लेन है, किसी को कार की है, किसी को और कोई चीज की है। आया ध्यान में? पूछिए या दीदी। पूछिए, आप मुझे पूछ सकते हो, एकदम आसान नहीं है। पॉलियाना मूवी देखने की है, वापस बोल रही हूँ, क्या करना है? पोलियाना। मैं मूवी भेजूंगी, पॉलियाना फाइनल ग्रुप में मूवी भेजूंगी मैं। पॉलियाना मूवी भेजूंगी मैं, सबको ही है ना? कितने टाइम की दीदी वो मूवी? देख लो ना, मुझे याद नहीं दीदी अभी मैं कितने, 1 घंटे की वगैरह होगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। 1 घंटे धन्यवाद। की। वो देखो ना आप, वो मूवी देखो, सबको दिखाओ, घर वालों, उसमें दिखा है आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। ओके ओके अपन भी ओके। वैसे करने का ना, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। मैं 2 मिनट कुछ शेयर करूं दीदी? बिल्कुल करो ना। अभी ये जो आपने बोला बेटे और पिताजी का, तो तुरंत जस्ट हमारी फैमिली में एक ऐसा एक्सपीरियंस आया कि मेरे पिताजी, मेरे हस्बैंड की हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। मतलब फाइनल स्टेज पे चले गए थे, जुपिटर में एडमिट थे। तो मेरा बेटा उनको ग्रेटिट्यूड दे रहा था कि पापा आप जल्दी अच्छे हो जाओ, मुझे कौन डांटेगा नहीं तो। मुझे डांटने वाले हैं लेकिन पापा चाहिए, डांटने के लिए भी चलेगा लेकिन पापा हाँ, चाहिए मुझे। और आप पिताजी जल्दी अच्छे हो जाओ, जल्दी अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ। और पिताजी, हस्बैंड, सच में मिरेकल हुआ है दीदी हमारे घर में। डॉक्टर ने भी बोल दिया सभी। वो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हो गए भगवान की कृपा से। नहीं नहीं, मेरा भरोसा है, जादू जादू पे मेरा भरोसा है, तो मैं मिरेकल नहीं बोलूंगी, मैं मानती हूँ ये बात। तो वो खुद ऐसा ही रोता था, सब अभी बोलते हैं कि कैसा बोलता था ये बेटा, देखो वो टाइम में, पापा तुम उठो उठो, मुझे कौन गुस्सा करेगा, मुझे कौन डांटेगा, जल्दी उठो, जल्दी अच्छे हो जाओ, जल्दी घर चलो हाँ, पापा, घर चलो पापा, घर होता है जाना है। ऐसा, होता है, होता है, होता है। तो सच में ये होता है दीदी ऐसा। हाँ 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 थोड़े स्ट्रिक्ट है ना मेरे हस्बैंड, हाँ। बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन भी बहुत है और स्ट्रिक्ट भी बहुत है, इसलिए परिवार हमारा अच्छा है बहुत। तो वो बच्चे को अभी महसूस हुआ जब वो बीमार पड़े, और उनको मतलब समझ लेना अभी आज अच्छा दिन है, मैं नहीं बोलती, तब उसको महसूस हुआ और बोला नहीं पापा आप तो मुझे डांटने मैं के लिए समझ ही गई ना, चाहिए, मैं समझ गई। डांटने के लिए देखो अभी आप चाहिए। शेयरिंग कर रहे हो ना, हम क्या बोलते मालूम है, जब हमें शेयरिंग करते हैं ना, हम उनको बोलते हैं आप तड़का नहीं लगाओ, शॉर्ट में बोलने का, तड़का नहीं लगाने का। आप क्या कर रहे हो, उसको तड़का लगा रहे हो, निगेटिविटी का मत लगाओ, पॉजिटिव जितना हुआ, उसने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी तो उसके पापा अच्छे हो गए। ऐसा अच्छा। शेयरिंग करो, शॉर्ट एंड स्वीट, उसको तड़के नहीं लगाने के। मैं भी ओके अपने लिए भी बोल रही हूँ, शेयरिंग करते समय उसको तड़के नहीं लगाने के। ओके। मैं समझ गई आपकी बात कि भाई आज आप, आज वो है क्या अपना वट पूर्णिमा है, उस दिन अपने को कुछ भी निगेटिव ब्रेक डाउन वाले वर्ड बोलना भी नहीं है, और कभी भी यस नहीं बोलना है, आज तो बोलना ही यस। नहीं है, कभी भी नहीं बोलना है। ब्रेक डाउन वाली परिस्थिति थी, शब्द सीधा बोलना, ब्रेक डाउन था और मेरे बेटे ने ग्रेटिट्यूड करे और ऐसा ऐसा मैजिक हुआ। समझे आप? आपने क्या बोला, विश्वास नहीं कीवर्ड लिखो। करोगे। आपने शब्द बोला विश्वास, भाई हमको निगेटिव शब्द बोलना नहीं है। विश्वास नहीं करोगे, निगेटिव शब्द हो गया ना, या ओके। भरोसा नहीं करोगे, ये निगेटिव हो गया, तो ये बोलना। अब भी हमने नहीं। सीखा, तुरंत हमने शब्द बदलने के, लाइफ लाइन यूज करने की। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसा बोल, तुरंत चेंज करो अपनी लाइन को, अपने शब्द को, ओके। अपने सोच को, उसको यस पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करो, है ना? यस यस नहीं, यस। थैंक यू थैंक यू, आप बहुत शिद्दत से कर रहे हो, मन से करते हो, आप होमवर्क करते हो, ध्यान से और बुक जो दिल पढ़ते में आ हो। गया वो मैंने बोल दिया बस। नहीं नहीं, मैं समझ गई, मैं आपको समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ। अभी तो आप यस। सीखने की जर्नी में हो ना।
हम भी जितनी बार हम बुक करते उतनी बार हम नया नया सीखते हैं नंदा जी। हम कभी नहीं बोलते कि हम ये बुक इतनी बार कर रहे हैं, हम बोलते हैं हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। आप चले गए नंदा जी, नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं दीदी, चले नहीं गए, है ना, है पूरा ना। वीडियो का कोई ऑफ ऑफ कर रहे हैं? बोलिए बोलिए, सरस्वती जी, शकुंतला जी, किसको नहीं, मुझे तो दीदी आज मैंने पूरा बंद करके देखा है, लेकिन मैं सुना सब है सब, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि नहीं उसको नहीं, ठीक है ना, नीचे बंद से करके लेकर आई देखा हूँ ना। उसकी कोई बात नहीं, सुना लेकिन हाँ, सुनो। मैंने सुना सब है। उसका उसको होमवर्क नाश्ता करो। दिया, ट्यूशन भेजा, अभी फ्री हुई। उसका होमवर्क करो, आप लिख नहीं सकते, आप बोलकर करो। हाँ हाँ, मैं वो थोड़ा थोड़ा कर रही थी बीच में, जो आप बोलते जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा लिख रही थी। अच्छा लगा सेशन दीदी, आंखों के बहुत लिए अच्छा भर लगा भर के बहुत। करो, आपके आंखों के लिए ना हाँ, करती वो, हूँ करती हूँ, आंखें हाँ छोड़ के बाकी के शरीर के भाग के लिए धन्यवाद करो कि मेरा सिर अच्छा है, हाँ मेरा नाक अच्छा है, मेरे कान अच्छे हैं, मेरे दांत अच्छे हाँ हैं, हाँ। मेरे हाथ अच्छे हैं, है ना? बहुत अच्छा सिखाते हो दीदी, बहुत तो अच्छा। वो अपना वो आंखें भी अच्छी हो जाएगी वो। हाँ हाँ, और आंखों हो के जाएगी, लिए तो, जरूर होएगी। आंखों के लिए तो जब भी टाइम मिले ना, आंखों के लिए थैंक यू माय आईज, थैंक यू मेरी आंखें, थैंक यू, कुछ नहीं समझा, थैंक यू मेरी आंखें, थैंक यू मेरी आंखें, बस। दीदी सिंबल तो हमको है ही ना हाथ में, हाँ, वरदान रेकी में सिंबल तो हमको हाथ में है ही, तो मैं खाली करती हूँ वो हाथ का। अभी यहाँ पे वो नहीं बातें करते ना अपन, सब वाले रेकी वाले नहीं है ना दीदी यहाँ हाँ पर, और हाँ ये यूट्यूब पे भी हाँ जा रहा हाँ। है, तो हम वो बात नहीं बीच में नहीं ले नहीं, रहे आपने हैं। अभी वो जो आपने पर्सनल हो उनकी गया, पॉइंट देखिए पकड़ी, दीदी वो आपने हमारा जो उनको पर्सनल हो बोला गया, ना, वो मैंने आपको पहले जो दिन भी आपने बोला ना उनको कि हाँ आप विश्वास नहीं करोगे, ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी। हम लोग जाने अनजाने बोल देते हैं, हम लोग ऐसे, हम हाँ। लोग ऐसे ही बात करते हैं, सही नहीं? नहीं नहीं, करते थैंक हैं यू करते बहुत। हैं। मैं हाँ, नहीं हम बोलूं लोग करते हैं, लेकिन कि आपने पकड़ी वो पॉइंट तो मेरे को अच्छा लगा। पकड़ना ही पड़ता है, टीचर का काम ही होता है ना, बात हम जाने अनजाने में ही होता है, वो उसको पकड़ना ही पड़ता है, वही तो बात है हम ना। लोग हम लोग दीदी लिसन कर रहे थे, सुन रहे थे कि क्या बोल रहे हैं, पर आपने पॉइंट पकड़ी, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बोलूं हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, थैंक यू सरस्वती दीदी, थैंक यू, आप शेयरिंग करते थैंक जाइए। यू। मैं हाँ, थैंक यू प्रश्न भी बहुत पूछिए, बहुत। प्रश्न भी पूछना, प्रश्न भी पूछना, बोलिए दीदी रानी मैं दीदी। रॉक मैं हाथ में लेती हूँ ना, तो उनको कुछ अजीब ही बहुत भूल अच्छा लगता है, जैसे लगता है कोई नियर है जो हाँ, मेरे से बात करता है ऐसे। बात करता है, नहीं, सही बात है आपकी। हाँ, मेरे को ऐसे लगता है कि कोई मेरे साथ है, मेरा कंपेनियन मेरे से बात करता है, सब यूनिवर्स से कुछ आया है। आप उसको सब बातें बोल के सो सकते हो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं करती हूँ, मैं सुबह भी उठ के बात करती हूँ उससे। हाँ, नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक बहुत यू अच्छा। बहुत। पक्का रिजल्ट मिलेंगे हाँ आपको, बहुत रिजल्ट मिलने वाले हाँ हाँ हैं, मैजिक। हाँ, मिल ही रही है दीदी। ये हाँ। चीज हिंदी में हो जाती, मैं मतलब भूल जाती हूँ हर चीज, तो उसके लिए क्या करूँ? क्या क्या? मैं चीज ऐसे भूल जाती हूँ, जैसे अब आपने बताया सब याद है, लेकिन मैं 2-4 घंटे के बाद मैं ऐसे भूल जाऊंगी कि तो क्या अभी कर। भूल जाते हो ना, तो अपने दिमाग के लिए, जब आपका ब्रेन अच्छा था, वो ब्रेन के लिए आप धन्यवाद करो। भूल जाना मतलब ब्रेन से संबंधित है ना। हाँ हाँ तो हाँ। जब आपकी चीज याददाश्त अच्छी थी, आपकी आंखें अच्छी है, आपका कान अच्छा है, आपका दिमाग सोचता है, सोचता अच्छा है ना, हाँ, डिसीजन सही लेता है आपका दिमाग, बात अच्छा करता है, ये काम कर, ये काम नहीं कर, ये बताता है ना आपको, तुझे तो भाई वो ब्रेन के काम के लिए ये आप मां से धन्यवाद करो। मैं जो मैंने सन लिखन या बड़ी समझ में नोटबुक आया? पर। वो ब्रेन के काम के लिए आप धन्यवाद करो। अच्छा, ओके दी। आपकी निगेटिव परिस्थिति आज क्या है कि आप भूल जाते हो, लेकिन जो ब्रेन आपके अच्छे काम करता है ना, वो काम के लिए आप धन्यवाद करो। ठीक है? मैं ब्रेन के काम, जो ब्रेन के काम है ना, मेरे पास उसकी फोटो है, मैं उसको ग्रुप में डालती हूँ, पर्सनल हाँ पे भी डालने की कोशिश करती हूँ कि हम ब्रेन के लिए कैसे धन्यवाद दे सकते हैं, हार्ट को कैसे दे सकते हैं, एक ही चीज के 10 काम को धन्यवाद देने का। समझ में आया? हम्म। यस। बोलिए ना रानी ताई, बोलिए। नाही काय दीदी, नहीं बोलना है कुछ? नाही तुम्ही, आज आपण शिकलो ना नकारात्मक मधून पण सकारात्मक शोधायचं. तर आता आमच्याकडे आमच्या सासूबाई वगैरे म्हणायच्या की वटपौर्णिमेला आपल्यात नाहीच जात पूजा कराय, वडाची पूजा करतात ना. तर मी मग जरा 1-2-4 वर्ष नाही गेले म्हटलं, आणि मी म्हणायचे की नाही जात आमच्यात, नाही जात. तर बाकीच्या आजूबाजूच्या महिला बोलवायच्या, तर पण मी म्हटलं नाही, त्याच्यातून आपण काय करायचं. तर मी छान घरात पूजा करते आता, आणि मिस्टरांना अगदी मनापासून माथा टेकून नमस्कार करते. हे मी आपलं त्याच्यातून मी शोधलं.
नाही नाही, बरोबर आहे, बरोबर आहे. हा, नाही जात नाही तर मी हे करू शकते. छान छान छान. नाही, तुम्ही पण खूप छान करतात प्रॅक्टिस. वर्षना जी, और कौन रहा बोलने वाला? सुनीता जी, कृष्णा जी, कुछ बोलना है किसी को? अपन है ना जल्दी करेंगे ना, जल्दी अटेंड करेंगे ना, तो अपन मेडिटेशन और राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे. मैं कोशिश करूंगी जल्दी अटेंड करने की. जल्दी शुरू करेंगे 2:30 बजे से. 2:30 बजे से शुरू करा ना तो अपन लिख सकते हैं आधा घंटा 15 मिनट तक. क्या हो जा रहा, लेसन बड़ा है ना, 2 घंटे हो गए ना. 3 बजे से हाँ शुरू करे, 2 घंटे हो गए तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे मेडिटेशन की, राइटिंग की. राइटिंग की प्रैक्टिस ले लो ना राइटिंग की दीदी. प्रैक्टिस अपन साथ में करेंगे, पक्का पक्का. हम्म, आज बहुत पढ़ाई. पक्का पक्का. चलिए, ठीक है, बंद करूं मैं, रिकॉर्डिंग बंद करूं? हाँ दीदी. चलिए, सबका धन्यवाद, आप सभी आए, है ना. मेरी भी कुछ गलती हो गई होंगी तो माफ करना. और सब जने नहीं ध्यान से सब दीदी. अपना होमवर्क करना, असाइनमेंट करना, बुक जरूर खरीदना आप लोग. आपका भी धन्यवाद दीदी। थैंक यू, आप लोग आपको आए भी इसलिए मैं कर पा रही धन्यवाद। हूँ. आप लोग ज्वाइंट हुए इसलिए मैं सेवा कर पा रही हूँ. मैं वो कोई बात नहीं, अगर आप लोग नहीं आएंगे सुनने को तो मेरा मेरा क्या फायदा. हाँ, नहीं, स्टूडेंट है तो टीचर है. अच्छा स्टूडेंट से टीचर है. टीचर स्टूडेंट की वजह से टीचर बनती है. इसलिए नहीं आप। आपका धन्यवाद. और सब जने मैजिक बुक खरीदी करो, अमेजोन पे मिलता है. घर वालों को बोलो, हाँ दीदी जो जी. आपको भाषा चाहिए वो भाषा में करो. रानी ताई, आपके हस्बैंड भी पढ़ेंगे, आप एक कॉपी घर पे खरीद लो उसकी. हाँ चलो ठीक है, करूं मैं, मीटिंग बंद करूं? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. दीदी. धन्यवाद रिश्तों के लिए, धन्यवाद मम्मी पापा के लिए, धन्यवाद भगवान जी का, धन्यवाद खुद का, धन्यवाद मैजिक बुक का, धन्यवाद जूम का, धन्यवाद इंटरनेट का, धन्यवाद फाइल इवेंट्स का. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.